गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी अभी गेम खेल रहा था और उसी के बीच में मुझे ये ईमेल आ गया कि मेरी क्वांटिटी सेल हो चुकी है। तो मैं फटाफट गेम बंद करके इधर आ गया। तो देखता हूँ कि मेरी पोजीशन एग्ज़िट हो गई और मैंने जिस प्राइस पे डाला था उसी प्राइस पे एग्ज़िट हुआ है। $0.2 पे मेरा एग्ज़िट हो गया है, जो कि अच्छा है मेरे लिए। और ब्रोकरेज कितना लगा इसके अंदर? चलो ब्रोकरेज तो कम ही है, मेरा 0.09 के ब्रोकरेज में ही हो गया ये वाला ट्रेड। ऑलराइट गाइस, हमने जैसे कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि ये वाले लेवल पे जितनी भी पोजीशन है उनका एसएल अभी भी हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट एक बार तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ताकि उसको लिक्विडिटी मिल सके, और आज वही हुआ है। क्योंकि पिछले दिन जब हमने ट्रेड लिया था तभी मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, और आज का आधा दिन भी मार्केट साइडवेज था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे शाम के अराउंड ब्रेकडाउन आता है। अभी शाम के 8:20 हो रहे हैं और अभी देखा जाए तो मार्केट 2.6% डाउन है। बेसिकली 1300 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। अभी भी ये और भी गिर सकता है। ये जो सपोर्ट है इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। तो हमें अब बस वेट करना है, क्योंकि मेरा जो ऑफिशियली मैं इस पे लेने वाला था 49,800 पे, अब मैं इस पे नहीं ले सकता क्योंकि इसका प्रीमियम 100 के ऊपर जा चुका है और इसका जो डेल्टा था उसका 0.12 डेल्टा चल रहा है। तो मैं वो भी नहीं ले सकता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 49,200 का स्ट्राइक प्राइस है मुझे उसको सेल करना पड़ेगा। उसका प्रीमियम अभी 50 के अराउंड चल रहा है। मैं उसको ऑब्जर्व करता रहूँगा। अगर उसका प्रीमियम 60 के ऊपर चला जाता है तो फिर मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे 40 से लेके 50 के बीच वाला प्रीमियम चाहिए, जिसका डेल्टा 0.10 के नीचे हो, ताकि मेरा जो ट्रेड है वो सिक्योर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस वाले ट्रेड में या फिर मैं कोई भी ट्रेड लूँ मेरा उसमें लॉस हो। इसलिए मैं भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम लूँगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेना पसंद करूँगा। यही मैं अपनी लर्निंग से सीखा हूँ। मैंने अपना 70% अकाउंट उड़ा के मैं यही सीखा उससे। अब फ़िलहाल तो वेट करते हैं, देखते ये कब तक गिरता रहेगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं ट्रेड ले लूँगा, फिर इन्फॉर्म करता हूँ तुम लोगों को। सो प्राइस अभी जितना गिरना था इसको ये गिर चुका है। यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस थी उन सब का ये एसएल खा चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नए सेलर्स एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप पे सेल मारा था वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं। इसलिए अभी यहाँ पे लिक्विडिटी, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अब एंटर कर जाऊँ, और मेरा प्लान ये है कि मैं कल के लिए सेल नहीं करूँगा, बल्कि मैं 19 तारीख के लिए सेल करके रख दूँगा, क्योंकि मुझे उसका प्रीमियम अभी अच्छा मिल रहा है। और प्लस 18 तारीख के लिए जो मेरे को अभी प्रीमियम मिल रहा है उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और वो रिस्की भी हो जाएगा, क्योंकि 49,400 के अराउंड मुझे वो वाला प्राइस नहीं मिलने वाला। मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर 30 to 35 का प्राइस चाहिए तो अराउंड 49,800 के अराउंड जाना पड़ेगा, जितना मैं नहीं चाहता। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे सेफ़ ट्रेड चाहिए, जिसके लिए मैं 49,200 पे या फिर 4900 पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ 19 तारीख के लिए, जिसके लिए मुझे अभी फ़िलहाल 75 से लेके 80 तक मुझे उसका प्रीमियम मिल जाएगा। अब वेट करते हैं। मतलब फ़िलहाल तो अभी मार्केट एक रिटेस्ट कर लिया, अभी गिर रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहे होंगे। ओके, सो प्राइस अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे सेलिंग करने की सोच सकता हूँ। बस प्राइस ये वाली लाइन तक आ जाए, मतलब ये वाले सपोर्ट तक आ जाए तो फिर बेटर रहेगा, या फिर यहाँ से ही अगर ऊपर जाने लगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। कल के लिए मैंने सेल ऑर्डर डाल दिया। अब बस वेट करना है कि मुझे जल्दी से पोजीशन मिल जाए। अगर मिलती नहीं है तो फिर मैं अपना प्राइस थोड़ा सा लोअर करके मैं ले सकता हूँ, बट वेट करते हैं। अगर मिल गया तो ठीक। ओके, सो अब हम ट्रेड में तो आ चुके हैं। पूरा दिन वेट करने के बाद रात के 10 बजे मुझे ये ट्रेड मिलता है। लेकिन मैंने अपने प्लान्स में थोड़े से चेंजेस कर दिए। मैं सोच रहा था और बताया भी था कि मैं 19 तारीख की एक्सपायरी का मैं सेल करूँगा। निखिल, मैंने जाके 18 तारीख की एक्सपायरी का सेल कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया
क्योंकि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो मैं 19 तारीख की एक्सपायरी का सेल कर रहा था उसका प्रीमियम अराउंड 90 के अराउंड घूम रहा था, और जो बायर्स थे वो अराउंड 80 के अराउंड सेल कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे क्या नोटिस किया, जब भी मैं $80 पे सेल करने जा रहा हूँ तब मुझे वहाँ पे 0.20 USDT का ब्रोकरेज लग रहा है मुझे, मतलब वही ट्रेडिंग चार्जेस। तो फिर मैंने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट की और फिर मैं नोटिस किया, अगर मैं जितना हाई जाता हूँ प्रीमियम में, अगर मैं 100 रुपये का प्रीमियम सेल करता हूँ तो मुझे 0.3 का ब्रोकरेज लगेगा डिपेंडिंग अपॉन माई क्वांटिटी। सो मैंने क्या किया, अगर मुझे ज़्यादा ब्रोकरेज देना नहीं था तो फिर मैं जाके अपना ये वाला जो एक्सपायरी का था जिसका प्रीमियम ऑलरेडी 40 पे चल रहा था, तो मैंने इसको ही सेल मार दिया ताकि मुझे कम ब्रोकरेज लगे। इस ट्रेड में देखा जाए तो ये देखना, अभी मैं दिखाता हूँ कितने ब्रोकरेज लगे इसमें। ये कहाँ गया, ये रहा। इसमें मुझे 0.9 ऑलमोस्ट 0.1 ही समझ लो। इसमें मुझे, जब मैं ये वाला ट्रेड एग्ज़िट करूँगा तब मुझे 0.11 का ब्रोकरेज लगेगा मैक्स टू मैक्स। अगर मैं इसके बदले वो वाला ट्रेड लेता तो मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को मिला के 0.3 का मुझे ब्रोकरेज देना पड़ता। अब देखना, जैसे ही मतलब मार्केट इतना बड़ा फॉल दे दिया, बेसिकली 2% का फॉल दे दिया मार्केट, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जैसे ही बड़ा सा एक फॉल आ गया तो कुछ लोग ऐसे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो वही प्रॉफिट बुक का नतीजा है कि मार्केट ऐसा एक पुल बैक लिया। जैसे ही पुल बैक लिया, यहाँ पे क्या देखा मैं, ये वाला जो सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था निखिल। उधर सेलर्स ने क्या किया, एक विग बना दी, जिससे पता चलता है कि अभी भी सेलिंग ख़त्म नहीं हुई है, ये बस एक पुल बैक था। तो जैसे ही ये पुल बैक आ गया तो नॉर्मल है कि एक सेलर ट्राई करेंगे प्राइस को वापस नीचे ले जाने की। तो यहाँ पे वही हुआ, प्राइस नीचे आया। निखिल, इस वाले प्राइस के नीचे आने में एक डिफरेंस था। ये वाला प्राइस देखना कैसे एक स्टेडीली गिर गया, लेकिन ये वाला प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे धीरे 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 गिर रहा है। ये मतलब एक बड़ा सिग्नल है कि सेलिंग अभी वीक होते जा रही है और यहाँ पर ही मुझे सेल करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नीचे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ही प्राइस इसके आसपास आ गया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। जैसे ही मैंने देखा एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैंने उधर ही सेल कर दिया। अब अगर मैं ज़्यादा लालच करने जाता तो फिर मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर पाता, लेकिन अच्छा है कि मैं अपना ग्रीड को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब जो भी होगा कल देखते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो तुम लोग जानते हो। चलो, गुड बाय।